नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। आधे काव्यांश की व्याख्या कल मैंने अपने पहले वीडियो में की थी, अब उससे आगे की व्याख्या मैं आज बताऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें कि सीता के स्वयंवर में जब शिव जी का धनुष टूट गया राम के द्वारा, क्योंकि राजा जनक ने वही शर्त रखी थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी आते हैं और वहाँ पे अपने क्रोध को दिखाते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं और सभी राजा जो वहाँ उपस्थित थे उन पे भी बहुत क्रोधित होते हैं और ये कहते हैं कि वह कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा। और इसी का उत्तर राम अपनी नम्रतापूर्वक देते हैं और लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से उनको उत्तर देते हैं। अब आगे के काव्यांश में यह है कि कौशिक सुनौ मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवन कोई छन माही, कहूँ पुकारी कोई नहीं नाही, तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। जब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं परशुराम जी से कि यदि आपको देखकर मैंने गलत कह दिया हो तो हे धैर्यमान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तो लक्ष्मण जी के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी जो परशुराम जी हैं वो क्रोध में आकर के गिरा गंभीर, बताया था ना कल, गिरा गंभीर अपने गंभीर स्वर में बोलने लगे कि कौशिक सुनो मंद यही बालक। वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण जो है बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है। मंद यह बालक जो है कुबुद्धि और दुष्ट है और यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कुटिल काल वश निज कलु हाल, अपने कुल को मिटाने वाला बना हुआ है और काल के वश हो रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। वो कहते हैं कि यह सूर्यवंशी बालक, भानुवंश, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर दिखाई देता है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कभी कहते हैं कि भानुवंश, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्यवंशी और राकेश चंद्रमा के ऊपर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट यह है, यह जो है कुबुद्धि और दुष्ट और यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी घोर मोहिना। अभी यह बालक क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। और मैं यह बात कह रहा हूँ, पहले से ही यह बात बता रहा हूँ, इसलिए लोगों बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, यदि जो तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध इसको बता दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ही मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, तुम्हारे बरने मने वर्णन करना, उस वर्णन को आप ही कर सकते हो। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह से ही तुम आप अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हो और बार अनेक भांति बहुवर्णी और अनेक बार तरह तरह से उसका वर्णन तुमने किया है।
अनेक प्रकार से अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में आप वर्णन कर रहे हो। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी नहीं संतोष, तब पुनि कुछ कहो। यदि इतना कहने पे भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह लीजिए, कुछ कहो, कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। जनि ऋषि रोग गुस्सा दुख सहो। जनि ऋषि जिसमें गुस्सा, अपने गुस्से को रोक करके ये दुख मत करिए, मन में ही मन मत रखिए। जो कुछ कहना है आप कह सकते हैं। वीरवती तुम धीर अशोभा। वीरवती आप क्या है, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, वीर हो, धैर्यवान हो, पर तुम्हें शोभ रहित भी हो, अशोभा शोभ रहित हो, लेकिन गाली देते न पाओ शोभा, लेकिन आपको गाली देना शोभा नहीं देता। क्यों? सूर समर करनी करनी कहीं न जनाओ ही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रताप। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं। सूर समर करनी करनी, और बातों से उसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी जो अपने प्रताप का वर्णन करता रहता है। विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु को मतलब शत्रु, रण बने रण क्षेत्र, रण क्षेत्र में अपने शत्रु को सामने पाकर भी जो अपने ही प्रताप का वर्णन कर रहा है वह कायर ही कहला जाएगा, क्योंकि आपके सामने आपका शत्रु खड़ा है और आप उससे क्या कर रहे हैं, केवल अपनी वीरता की बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की बातें करना कायरता की निशानी है। आगे काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे परशुराम जी क्या कहते हैं, तुम तो कालू हाँकु जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। अब जनि देव दोष मुहि लोगु, कटुबादी बालक बत जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहु मर निहार भासाचा। आगे परशुराम जी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि मानो तुम तो काल जंगे पीछे उसमें गाली देते पाओ होगा, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे लिए काल आ गया। तुम तो काल हाँको जन लावा, जैसे काल को हाँक कर बुला बुला करके बुलाया जा रहा है। बार बार जैसे हाँक मतलब आवाज लगा लगा करके काल को आप बुला रहे हो, लेकिन क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी नहीं सुना तो लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपने फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और क्या कहा, अब जने देव दोष मुहि लोगों, हे लोगों अब मुझे कोई दोष न देना। कटुवादी बालक बद जोगी, यह जो कटुवादी बालक है, जो कठोर वाणी कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है वह बदजोगु, बद के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसको मैंने बच्चा समझ करके बहुत छोड़ दिया, बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर अब यह समझे ही सचमुच ये मरने वाला है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये मर निहार भाषाचा, साचा मैंने सच में ही अब ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, तभी विश्वनाथ जी उठ खड़े हुए उनके क्रोध को देखकर और बोले, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गुना करते। क्या कहते हैं कि बालक दोष गुण गनही न साधु, बालकों के जो दोष होते हैं और गुण होते हैं, गनही माने गिनना, साधु माने जो सज्जन लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। खरकुटार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु नहीं, बालकों के दोष को नहीं गिनिए। तब परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा दुष्ट हादसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। क्या है यह खरकुटार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह मेरी गुरुद्रोही है, इसने मेरे गुरु के लिए मान किया है, यह शत्रु है। तो उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशुक
शील तुम्हारे। वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण जी ने क्या किया था? उनके गुरु का अपमान किया था। तो वो कहते हैं कि आपके कारण में से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर गादि सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझी। हृदय हंसी माने अपने मन में हंसते हैं। गादि सुन कौन है? गादि सुन गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। गादि सुन का हृदय हंसी, जब विश्वामित्र ने यह बात सुनी तो वो अपने मन में हंसकर सोचे, मतलब उन्होंने मन में हंसा और सोचे कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये चारों ओर विजयी होने के कारण अब इन्हें राम और लक्ष्मण को भी ये साधारण बालक ही समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं। आय में खांड न ऊख में, आय में मतलब लोहे की तलवार, ठीक है, न ऊख में गन्ने की, ये लोहे की तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, वह नहीं समझ पा रहे हैं कि राम लक्ष्मण कितने पराक्रमी है। आगे इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातु पिता ही उरन भइनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बरकवाड़ा। अब आनिय व्यवहार बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आगे लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहू लखन, कहू मैंने कहा, लखन लखन ने लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने मुनि से कहा कि हे मुनि, शील तुम्हारा, जो तुम्हारा शील है, कौन नहीं जान विदित संसार। विदित मैंने जानना, सारा संसार उस शील को जानता है। आप सारे संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हैं। मात पिता ही उड़ने भयनी के, गुरु रहा सोचबल जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। आप जो ये बार बार गुरु ऋण की बात कर रहे हैं, तो माता पिता के ऋण से तो आप उबर गए, लेकिन जो है गुरु ऋण यह आपके मन में लगा हुआ है, बड़ा बोझ सा है कि आपने अभी गुरु ऋण नहीं चुकाया। अब आ नहीं बहिया रही बोली, तुरंत देव में थैली खोली, लेकिन सो जन हमरे ही मत काढ़ा। तो वो कहते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि आपके जी पर बड़ा बोझ है कि मैंने गुरु ऋण नहीं चुकाया, तो शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी ने और भी व्यंग बड़ी बातों से उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। अब आनी बहियारई बोली, तुरंत देव में थैली खोली कि कितना है ब्याज, मैं तुरंत ही खोल करके दे देता हूँ। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने जब अपना फरसा संभाला, तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। सुन कटु वचन कुठार सुधार, कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने जब अपने फरसे को उठाया, तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु दिखावोई मोही, विप्र विचारी बचो निपुदोही। क्या कहते हो? लक्ष्मण बोले कि हे नृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर है राजाओं के शत्रु। ठीक है, भृगुवर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचारी बचो निपुदोही। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, जिजु देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैननी लखन निवारे।
वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर है राजाओं के शत्रु, आप राजाओं के शत्रु हैं। मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। क्या कहते हो कि मुझे जो है लगता है कि मिले न कबहू सुबट रणगाड़े, आपको जो युद्ध के मैदान में वीर योद्धा कभी नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता घरई के बाड़े, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले हो रहे हैं। फूले फूले मतलब फूल रहे हैं, बड़ा अपना घमंड दिखा रहे हैं, बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं अपनी वीरता पे। लेकिन क्या होता है, अत्यधिक आप मतलब खुशी आपको हो रही है, लेकिन क्या है, जी जो देवता घर के, लेकिन जो ये देवता और जो वो होते हैं ये घर में ही अत्यधिक उभरने वाले होते हैं। क्या कहते हो कि लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभी लोग क्या कहने लगे, अनुचित है यह कहकर के सब बोलने लगे। और यह देखकर रघुपति शयन लखनऊ निवारी मैंने मना करना, यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को कुशानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु कौन है, रघुवंश के शूर श्री रामचंद्र। लखन उतरी आहुति, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। लखन उतर आहुति सरिस मतलब समान। आहुति दे, जब कोई यज्ञ होता है तो उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं और अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। तो लखन इसी तरह से लक्ष्मण परशुराम को अपने व्यंग भरे वचनों से उत्तर देते हुए उनके क्रोध को बढ़ाते ही जा रहे थे। तो परशुराम के क्रोधाग्नि में जो लक्ष्मण के वचन थे, उत्तर थे, वह आहुति के समान कार्य कर रहे थे। और इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर, बढ़त देख जल सम वचन, जल के सम माने समान, लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जो रघुवंशी श्री राम है, उन्होंने जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती वह करने लगे। जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रामचंद्र जी ने थोड़ा बात को संभाला और जो अत्यंत क्रोधित हुए परशुराम जी थे, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। बच्चों, आशा है कि अब आपके सामने पूरी व्याख्या हो गई और आपको पूरा पाठ समझ में आ गया है। अब आप प्रश्नोत्तर इसके आधार पर कर सकते हैं।